Hello students, welcome to come back my YouTube channel Moonlight English Classes। पिछले क्लास में हमने जो बतलाए थे आप लोगों को कि सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस का जो पहला जो है अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस। आज के इस क्लास में हम बताएंगे आप लोगों को कि असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। इसका नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सेंटेंस नहीं समझेंगे तो फिर आगे हमें वॉइस में, नरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना होगा, क्योंकि वहाँ पे एक्टिव टू पैसिव जब चेंज करते हैं तो वहाँ भी हमें असर्टिव सेंटेंस का ही यूज़ होता है। हर एक सेंटेंस असर्टिव से पाँचों सेंटेंस का जो है ना वहाँ इस्तेमाल होता है। तो इस सब की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है और अच्छी तरीके से समझना है। जहाँ अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं अच्छी तरीके से और समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं। असर्टिव सेंटेंस इज आल्सो टू काइंड्स। असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होता है, एक अफर्मेटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। अफर्मेटिव मतलब जो कुछ स्वीकार करता है, मतलब कुछ एक्सेप्ट करता है सेंटेंस में, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस जो कुछ स्वीकार नहीं करता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सेप्ट समथिंग इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जो कुछ स्वीकार करता हो, कुछ एक्सेप्ट करता हो, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यू रीड इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ते हो। यू प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? द सेंटेंस which does not accept anything is called negative sentence। is called negative sentence। इसको हिंदी में लिखेंगे, वह वाक्य जो कुछ स्वीकार नहीं करता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे यू रीड इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ते हो, इसका मतलब ये अफर्मेटिव है। इसका निगेटिव बनाएंगे, यू डू नॉट, क्या बनाएंगे जी? यू डू नॉट रीड इंग्लिश। यू डू नॉट रीड इंग्लिश मतलब आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हो। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो इसका क्या बनेगा? ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे प्लेज है, यहाँ पे प्ले है ना। तो ये वर्ब वाले सेक्शन में हम जो है ना इसके बारे में बतलाएंगे कि यहाँ पे प्लेज क्यों है, यहाँ पे प्ले क्यों। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का सिंगुलर फॉर्म्स आया है। यहाँ पे डज आ गया, मतलब पांचवा फॉर्म्स आ गया, इसलिए यहाँ पे V1 का इस्तेमाल हुआ है। तो ये हम नेक्स्ट वर्ब जब पढ़ाएंगे ना तो उसका 1 by 1 एक्सप्लेनेशन सही से करेंगे, वहाँ पे आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ समझिए कि असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होता है, एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जो कुछ स्वीकार करता है। द सेंटेंस विच एक्सेप्ट समथिंग इन द सेंटेंस, मतलब द सेंटेंस विच एक्सेप्ट समथिंग, जो कुछ स्वीकार करता हो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और निगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेलते हो। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। यू डू नॉट रीडिंग। अब NOT, नॉट माने भी नहीं होता है। NO, नो माने भी नहीं होता है। ANY, एनी माने भी नहीं होता है। NON, नन माने भी नहीं होता है। मतलब ये नहीं का जो है ना 4 वर्ड्स होते हैं। नोट माने नहीं, नो माने नहीं, एनी माने नहीं और नन माने नहीं। अब नेक्स्ट हम इसके आगे हम पढ़ाते हैं आपको, इतना उतार लीजिए आप लोग।
अच्छी तरीके से इसको जो है ना उतार लीजिए। जहाँ पे समझ में ना आए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि सर फलाने जगह हमको समझ में नहीं आया। मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और बहुत जल्द हम बुक भी लाने जा रहे हैं, बुक भी हम पढ़ाने जा रहे हैं, और बुक का भी जो है ना 1 बाय 1 करके लाइन बाय लाइन हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन करके आप लोग को बताएंगे। चलिए ठीक है, अब हम इससे आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और उसका रूल कैसे होता है। हम नेक्स्ट टाइम अभी आपको हम बतला रहे हैं। इसको उतार लीजिए आप लोग जब तक। हाउ टू मेकिंग निगेटिव सेंटेंस। अब क्या करते हैं कि जैसे नोट माने नहीं होता है, नो माने नहीं होता है, एनी माने नहीं होता है, नन माने नहीं होता है। अब सेंटेंस में किस जगह निगेटिव बनाने के लिए, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए नोट का प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे और नन का प्रयोग करेंगे। चलते हैं हर एक को रूल पढ़ते हैं और समझते हैं कहाँ किस चीज़ का इस्तेमाल हम करेंगे निगेटिव बनाने के लिए। तो सबसे पहला है कि रूल नंबर 1, हाउ टू मेकिंग निगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 1, अगर प्लूरल नाउन्स के पहले कोई सर्टेन नंबर आता हो तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एनओटी नोट का प्रयोग करते हैं। मतलब नाउन, कोई सेंटेंस में नाउन आता हो लेकिन वो क्या है, प्लूरल हो, मतलब सिंगुलर नहीं हो, प्लूरल हो, और उस प्लूरल नाउन से पहले क्या होता है कि कोई सर्टेन नंबर, मतलब निश्चित संख्या आता हो। जैसे आई हैव नॉट 5 पेन्स, मतलब मेरे पास 5 कलमें नहीं है, मतलब कलमें एक से ज़्यादा कलम है की बात कर रहा है। तो वहाँ पे एक से ज़्यादा कलम की बात किया जा रहा है, लेकिन वो कलम 5 है। कितने हैं? 5 है, मतलब कोई सर्टेन नंबर है। सो आई कैन यूज हेयर एनओटी नोट। नेक्स्ट, जया इज ए गुड गर्ल। जया एक अच्छी लड़की है, मतलब सिंगल लड़की की बात किया जा रहा है। सो आई कैन यूज हेयर जया इज नॉट, क्या है, नॉट ए गुड गर्ल। अगला रूल नंबर 2, एक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। रूल नंबर 2, अगर प्लूरल नाउन्स के पहले कोई सर्टेन नंबर यानी निश्चित संख्या नहीं आता हो, जैसे अभी बतलाया यहाँ पे कोई सर्टेन नंबर आता है, जैसे पेन से पहले 5 आ गया। अगर कोई प्लूरल नाउन यानी पेन से पहले कुछ भी नहीं आता हो, 1 2 3 4 5 जो भी है, 1 तो सिंगुलर हो जाता है, 2 3 4 5 जो भी अगर नहीं आता हो तो उसमें हम क्या करेंगे, ANY एनी लगा करके हम उसका निगेटिव बनाएंगे। जैसे शी हैज पेन्स तो शी हैज एनी पेन्स, आई हैव बुक्स आई हैव एनी बुक्स। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3, एक्सुलरी वर्ब के साथ एनओटी नोट का प्रयोग होता है। जैसे यू विल गो देयर तो यू विल नॉट गो देयर, यू कैन डू इट तो यू कैन नॉट डू इट। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4, अनकाउंटेबल नाउन के पहले NO नो का प्रयोग करते हैं। एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले NO नो का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव मनी, आई हैव मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। सो आई कैन यूज हियर NO नो फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस। तो आई हैव नो मनी। शी हैज नॉलेज तो शी हैज नो नॉलेज, शी हैज नो नॉलेज। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में क्या है कि किसी एक्टिविटी यानी किसी भी कार्य में स्किलफुल नहीं होने को दर्शाने के लिए, इफ़ यू आर नॉट स्किलफुल इन साइंस, मैथमेटिक्स, एट वर्क, योर जॉब, इफ़ यू आर नॉट स्किलफुल इन योर एक्टिविटी, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, देयर आई कैन यूज नो, क्या इस्तेमाल करेंगे, नो निगेटिव बनाने के लिए। जैसे यू आर नो गुड एट वर्क, आप काम में सक्षम नहीं है, अच्छे नहीं हैं। ही इज नो गुड इन साइंस, वो साइंस में अच्छे नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं रूल नंबर 5 कि कैसे अफर्मेटिव से निगेटिव हम बनाते हैं। ओके, उतार लीजिए इसको, आप लोग उतार लीजिए, बतला दिए। इसके बाद आता है रूल नंबर 6 आता है। तो रूल नंबर 6 कह रहा है कि जिरंड के पहले नो लगाते हैं, जिरंड के पहले नो लगाते हैं। जैसे कहीं हम लोग पार्क में घूमने जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि नो प्लकिंग, नो पार्किंग, या कहीं हम ज़्यादा लोगों का समूह बैठा रहता है तो कोई आदमी बोलता है कि नो लाफिंग, तो ये जिरंड होता है कि जिरंड से पहले है ना NO नो लगता है। जैसे नो पार्किंग मतलब गाड़ी लगाना मना है, नो लाफिंग हंसना मना है, नो स्मोकिंग धूम्रपान करना मना है, नो प्लकिंग फूल तोड़ना मना है। तो इससे पहले क्या लगेगा, NO नो का इस्तेमाल करते हैं ऐसे सेंटेंस में। चलो यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे जिरंड, ये जिरंड क्या होता है, GERUND, जिरंड, जिरंड क्या होता है, जिरंड जो होता है
जैसे वर्ब हो गया प्ले, PLAY प्ले, इसमें ING लगा देते हैं तो हो गया प्लेइंग। क्या हो गया? प्लेइंग। प्लेइंग के मतलब होता है खेल रहा। क्या होता है? खेल रहा होता है ना, प्लेइंग। अगर इसी प्लेइंग को हम किसी सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल करते हैं तब इस प्लेइंग को हम कहेंगे वर्ब कहेंगे। ये वर्ब कब कहेंगे? जैसे ही इज प्लेइंग, प्लेइंग इन द फील्ड, FIELD फील्ड। तो यहाँ पे ये प्लेइंग क्या कहलाएगा? यहाँ पे ये वर्ब कहलाएगा, वर्ब का चौथा रूप, है ना, V4 हो जाएगा। अगर इसी प्लेइंग को अगर हम शुरू में कर देंगे, जैसे प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो ये प्लेइंग अगर शुरू में आ गया तो ये प्लेइंग क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। और यही नाउन क्या कहलाएगा? जिरंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिरंड कहलाएगा। अगर इसी प्लेइंग को V4 को अगर हम शुरू में ले आए तो ये जिरंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिरंड कहलाएगा। जैसे प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज, खेलना क्या है? एक अच्छा व्यायाम है, तो ये जिरंड कहलाएगा। अगर इसी प्लेइंग को हम बीच में ले आए V4 को तो क्या कहलाएगा? जिरंड कहलाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट को रूल है कि रूल नंबर 7, ऑप्शंस, विकल्प। जैसे पहले हम बतलाए थे ना कि नोट माने नहीं, नो माने नहीं, नन माने नहीं, एनी माने नहीं, है ना, तो यहाँ पे नन वाले आते हैं। जैसे ऑप्शन यानी विकल्पों वाले क्वेश्चंस में नन का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग जैसे एग्जाम देते हो तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, लास्ट में दिया जाता है कि इनमें से कोई नहीं, तो उसका मतलब होता है नन ऑफ दिस होता है। तो वहाँ पे नन का प्रयोग करेंगे ऑप्शन वाले। जैसे व्हेन वाज द क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, ऑप्शन में है 1940, 1945, 1942, नन ऑफ दिस, तो क्या होगा? 1942 होगा। यहाँ पे नन ऑफ दिस कोई नहीं कीजिए, एनी नन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब तक कि अब नेक्स्ट इतना ही, आज की क्लास इतना ही तक रहेगा। नेक्स्ट जो मिलते हैं कल एक्स्ट्रा अगले क्लास में हम मिलते हैं, जिसमें रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बतलाएंगे। इंट्रोगेटिव जिसको हम क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं, और इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस कल के क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।